सभी को जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्तवानी चर्च और इस शाम की प्रार्थना में। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको सभी समस्याओं पर विजय प्रदान करेगा, क्योंकि विक्ट्री ओवर एवरी प्रॉब्लम्स अर्थात परमेश्वर हमारी हर एक समस्याओं पर हमें विजय प्रदान करेगा। जब हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आते हैं तो वो खुदा हमें छोड़ता नहीं है, क्योंकि हमें इस बात को जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें और आपको इस बात को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि युद्ध हमारा नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन में दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और 15 वचन पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों और हे राजा यहोशापात, सुनो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, इस बड़ी भीड़ के कारण मत डर और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी नहीं वरन परमेश्वर की है और वो परमेश्वर आपको जय अर्थात विजय भी देगा। वो आपको परमेश्वर विजय देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम और आप यहाँ यहोशापात को खुदाबंद परमेश्वर कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तुझे उन शत्रुओं से नहीं लड़ना है। लड़ने का काम खुदा का है, विजय देना खुदा का काम है, जय प्रदान खुदाबंद पर करेगा। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप भी ऐसे हालातों में हैं कि आपके सामने शत्रु है? शत्रु के रूप में कोई भी बात या कोई भी सिचुएशन हो सकती है और आप उस परिस्थिति हालात को देखकर आप खुद उससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं इस परिस्थिति, इस हालात, इस सिचुएशन, इन समस्याओं पर कैसे जय को प्राप्त करूं, और आप असफल हो रहे हैं। लेकिन आज आप यह वचन दूसरा इतिहास आप पढ़िए और इस वचन को आप पढ़कर अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि लड़ने का काम हमारा नहीं है, हमारे खुदा का है, हमारे परमेश्वर का है, और वो ही परमेश्वर आपको, हमें और हम सबको जय देगा। इसलिए लिखा है कि और वह कहने लगा कि हे सब यहूदियों, हे सब यरूशलेम के रहने वालों, हे सब राजा यहोशापात, और लिखा है यहोवा तुमसे यूं कहता था। परमेश्वर यहोवा आज आप सभी से, हमसे, मुझसे भी कहता है, और क्या कहता है? इस बड़ी भीड़ के कारण मत डर। अगर बड़ी समस्या जीवन में है तो आप उस बड़ी समस्या से ना डरें। बड़ी सिचुएशन आपके सामने खड़ी है तो आप उस परिस्थिति को देखकर, उस सिचुएशन को देखकर डरे ना। आपके जीवन में बड़े बड़े समस्याएं आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं, कई एक ऐसे बंधन आ सकते हैं, आपके विरोध में लोग खड़े उठ सकते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको पीछे नहीं मुड़ना है, आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ लिखा है किस बड़ी भीड़ के कारण मत डर और तुम्हारा मन भी कच्चा ना हो। राजा यहोशापात देखता है बहुत बड़ी भीड़ है, हम लोग बहुत कम हैं, अब हम इन पर कैसे जय को प्रदान करेंगे, कैसे हम जीतेंगे। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि बड़ी भीड़ को देखकर मत डरना। और आज लोग क्या करते हैं? थोड़ी बड़ी चीज को देखे, कुछ समस्या को देखे डर जाते हैं, पता नहीं मैं इस पर जय प्रदान कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं इससे जीत पाऊंगा नहीं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको याद रखना है, आपको इस बात को अपने मन में बैठा के रखना है कि युद्ध हमारा नहीं है, हमारे जीवते खुदा का है, और वो परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। ओ विक्ट्री ऑफ गॉड, हालेलुया। वो खुदा जयवंत है। उसने मृत्यु को भी अपने पैरों तले रौंदा है, उसने संसार को जीत लिया है, उसने मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन अपने प्रियों को दिया है। तो आप सोचिए, क्या वो परमेश्वर आपको हारने देगा? क्या वो आपको पराजित होने देगा? नहीं, इसका उत्तर है नहीं। और वो खुदा आपको भी जय देगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें, हम उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें, प्रभु से कहें, प्रभु आज का युद्ध, ये समस्या, ये परेशानी, ये सिचुएशन, ये हालात, जो भी जीवन में आप घटित हो रहा है, आज आप कहें, प्रभु मैं सब को आपके हाथों में देता हूं। तू मेरे ऊपर दया कर, तू खुदा दया कर, तू अनुग्रह कर, तू करुणा कर। आज वो खुदा, आज वो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करेगा। आज खुदावंद परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत चमत्कार करेगा। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर खुदा के चरणों में जाएं।
प्रभु के चरणों में जाकर आज प्रभु से दुआ करें। प्रभु तू जयवंत करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू मुझे इन सारी चीजों पर जय दिला, क्योंकि प्रभु ये युद्ध मेरा नहीं है, मैं इस योग्य नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज प्रभु का वचन कहता है, पहलवान अपने बल पर भरोसा ना रखे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर भरोसा ना रखे, क्योंकि वो सब व्यर्थ है। ओ प्रभु का वचन हमें यूं कहता है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़े तो तैयार रहते हैं, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। आज आप प्रभु के चरणों में जाएं, कहें प्रभु मुझे जय चाहिए, मुझे विजय प्रदान कर। मुझे हर एक परिस्थितियों पर प्रभु, हर एक पाप के ऊपर, हर एक बुराई के ऊपर, हर एक शैतान के ऊपर, शैतान की चालबाजी, शैतान की योजनाओं पर प्रभु तू मुझे जय कर। और प्रभु तू मेरी सहायता करेगा तभी मैं ये कर सकता हूँ, तभी मैं प्रभु इन बातों पर, इन परिस्थितियों को जीत सकता हूँ। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज शाम के समय यीशु मसीह मैं आपके चरणों में आता हूँ, अपने जीवन को तुझे सौंपता हूँ। ये जीवन खुदा तेरा है। ओ प्यारे प्रभु, ये जीवन आपका है। आपने प्रभु मुझे दिया है, मुझे बचाया है, मुझे सुरक्षित रखा है। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं अपने आप का समर्पण करता हूँ, अपना जीवन खुदावंत परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में रखता हूँ। और खुदा आज प्रभु मैं कहता हूं, इस बात को अंगीकार करता हूं कि हमारा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। और आज इन सभी प्रियों को हर एक इनकी हालातों पर जय प्रदान करेगा। आज मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो भी परिस्थिति से, हालात से, सिचुएशन से जूझ रहे हैं, आप चिंता ना करें। आज खुदा का वचन आपसे कहता है, जैसे यहोशपात से प्रभु का वचन कह रहा था कि तू डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। और आज वो परमेश्वर आपसे भी कहता है कि डर मत। परिस्थिति, बीमारी, रोग, समस्या, परेशानी, सिचुएशन, लोगों को, समय को, हालातों को देखकर मत डर मेरे प्रिय बेटा और बेटी। प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो, क्योंकि जय परमेश्वर देता है। परमेश्वर ही युद्ध के समय अपने लोगों को जय देता है, जीत दिलाता है। आज वो आपको जीत दिलाएगा। आज आप जीतेंगे। आज आप यीशु के नाम से जय प्राप्त करेंगे। दुष्ट को खुदा ने हराया है। आज आप भी उसके बेटा और बेटी हैं। आज आप भी दुष्ट के सर को कुचलेंगे। आज दुष्ट को आप पराजित करेंगे। आज आप उस दुष्ट को यीशु के नाम से कहें कि मैं इस दुष्ट को सर को कुचलता हूं, मैं इस शैतान को कुचलता हूं। हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं कहता हूं कि ये हारी हुई हैं। इनका कोई भी मेरे जीवन, मेरे बच्चों, मेरे परिवार, मेरे फैमिली, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे जहां जॉब बिजनेस करता हूं, वहां के किसी भी लोगों के जीवन में इनका कोई भी अधिकार नहीं है। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज तू इन सभी पर करुणा कर। आज खुदा तू इन सभी पर दया कर। आज खुदावंत परमेश्वर तू इन्हें छू और इन्हें ब्लेस कर, इन्हें ब्लेस कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राज, हालेलुया। ओ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज अपने लोगों को हर एक चीजों पर जय दिला। हर एक को प्रभु आज हारने ना दे। तू इनका बल बन जा, तू इनका सामर्थ बन जा, तू इनका प्रभु विजय का रथ बन जा। और खुदा इन्हें जय प्रदान कर, ताकि प्रभु ये लोग देखें, जाने और कहें कि मेरा यीशु सच में जय प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे का पूरा समय यीशु मैं आपके हाथों में देता हूं, क्योंकि तूने अपने लोगों को खुदा जय दिया है, उन्हें विजय प्रदान की है, उन्हें जीत दिलाई है। धन्यवाद। आगे का पूरा समय मैं आपके हाथों में देता हूं। दूसरा इतिहास और उसका 20 और 15 वचन आपके हाथों में सौंपता हूं। खुदा इस वचन के अनुसार तूने अपने लोगों को आज प्रभु जय के उत्सव में ले गया और प्रभु ने जय दिलाई। धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। साथ में आप हमें जरूर कमेंट के द्वारा अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदन को शेयर कर सकते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।